एपिसोड 180। ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना वो बोधिसत्व वृक्ष के पास पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद हमारे जान के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, जहाँ पर 5 बानसेंग लेवल की कठपुतली आ जाती है। तो हमारा जान यहाँ पर दिमाग लगाता है, मतलब कि अपना 1 लाख IQ वाला दिमाग लगाता है और सबको बराबर बराबर एक एक कठपुतली बांट देता है और एक कठपुतली से हमारा जान का ग्रुप जूझने लगता है। और अब आगे अब यहाँ पर सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं, लगे तेरी मतलब कि कठपुतलियों से। अब इतने में हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है जो कि एक बानसेंग लेवल वाली कठपुतली से फाइट कर रहा होता है। अब इतने में गू हुआ और गू जिंग ये दोनों चलते हैं ना, तो ये दोनों अपने दोनों हाथों में शक्तियों को भरकर और इस कठपुतली की पीठ पर हमला कर देती हैं। लेकिन जैसे इन दोनों का हमला इस बानसेंग लेवल वाली कठपुतली की पीठ से टकराता है ना, तो उल्टा यही पीछे फिकते हुए चले जाते हैं और वहां पर नीचे जाकर पड़ते हैं धड़ाक। और तो और इन दोनों बंदों का हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। अब ऐसी लड़ाई चलती रहती है। एक कठपुतली लगातार 20 मिनट तक हमारे जान के ग्रुप से लड़ती रहती है, जिसमें फ्लोवर सेक्ट के बहुत सारे बुड्ढे थे, हमारे जान के पास भी बहुत सारे आदमी थे, फिर भी इस कठपुतली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो तो हमारा जान, गू किंग यान और यूनर थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल थे, इसलिए इस कठपुतली को भली भांति संभाल रहे थे। अब इतने में हमारा जान 20 मिनट तक लगातार इससे लड़ता रहता है और लड़ने के बाद फिर एक बार और जोर से चिल्लाकर कहता है कि इस कठपुतली को ऐसा खत्म नहीं किया जा सकता, इसके सिर पर हमला करो। क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि इस कठपुतली के अंदर जान नहीं है। इस कठपुतली से निपटने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है इस कठपुतली के सिर को फोड़ देना। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का उपयोग कर देता है, जिस वजह से हमारा जान 100 फुट लंबा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो गोल्डन कलर की मुट्ठी में ही ऑक्टेन ब्लास्ट पंच भरकर इस कठपुतली की ओर शूट कर देता है। और वहीं इतने में गू किंग यान चलता है तो वो इस कठपुतली का ध्यान भटका देता है, जिस वजह से हमारे जान का सीधा अटैक इस कठपुतली की मुंडी में जान का लगता है धड़ाक, जिस वजह से इस कठपुतली की मुंडी में क्रैक आ जाते हैं। लेकिन इन क्रैकों से किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि ये कठपुतली हजारों सालों से बोधिसत्व वृक्ष की गुलाम है। इसलिए इस कठपुतली मतलब कि जो पहले इंसान रहा होगा ना, उसका ब्लड सूख चुका है पूरी तरह से। इसलिए इस कठपुतली के अंदर से मतलब कि इसके सिर में से किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं निकलता। लेकिन इतने में कठपुतली चलती है तो वो भी जान के कंधे में एक मिलाकर जड़ देती है, जिस वजह से जान थोड़ा पीछे हो जाता है, मतलब कि लगभग 1 दर्जन कदम पीछे हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान देखता है कि कठपुतली ने जिस जगह पर उसे मारा है ना, वहां पर एक डेंट पड़ चुका है, मतलब कि गड्ढा पड़ चुका है। लेकिन दूसरे पल ही हमारा जान वहां पर राहत की सांस लेता है कि उसके पास किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है, इसलिए एक गड्ढा उसके लिए ज्यादा जान नहीं पड़ेगा। और तो और हमारे जान को उसके दादाजी ने, मतलब कि ग्रैंड से ग्रैंड दादाजी जो जुआन ने एक कवच भी दिया है, तो आदि शक्तियों तो वो भी कोशिश कर लेता है। और तो और हमारे जान के पास फिनिक्स ड्रैगन जनजाति का कवच भी है, तो उससे भी हमारे जान को फायदा हो गया है। इसलिए हमारे जान को मतलब कि हमारे जान के ऊपर इस बानसेंग लेवल वाले कठपुतली के मुक्के का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब इतने में गू किंग यान वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि इसके सिर पर हमला जारी रखो और इसे नष्ट कर दो। और भाई साहब कहते ही गू किंग यान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है महान विनाश उंगली। और हाँ, एक गॉड टेक्निक की 5वीं सील है, ठीक है, और इसका नाम है ग्रेट साइलेंस डिस्ट्रोनेशन फिंगर, ठीक है। अब जैसे गू किंग यान ये वाली टेक्निक का उपयोग करता है ना, तो वहां पर यूनर चलती है तो वो भी गॉड सील की 5वीं टेक्निक का उपयोग कर देती है, मतलब कि गॉड टेक्निक की 5वीं सील का उपयोग कर देती है। अब जैसे यहाँ पर इन दोनों का हमला उस कठपुतली के सिर पर लगता है ना, तो वो कठपुतली के सिर में और भी ज्यादा क्रैक आ जाते हैं। अब इतने में गू हुआ और गू जिंग, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे ना, वो भी इसी टेक्निक का उपयोग कर देते हैं और 2 और पावरफुल अटैक कठपुतली के सिर से टकरा जाती हैं, जिस वजह से इसके सिर में और भी ज्यादा दरारें पड़ जाती हैं। अब इतने में काइलिन चलती है तो वो भी अपना सबसे पावरफुल हमला वज्रपात का उपयोग कर देती है। अब जैसे ये सभी के सभी लोगों के हमले इस कठपुतली के सिर से टकराते हैं ना, तो ये कठपुतली का सिर किसी तरबूज की तरह फूटकर वहां से गायब हो जाता है। और तो और जब इस कठपुतली का सिर फूटता है ना, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शक्तियों की लहर भी फैलती है, लेकिन दूसरे पल ही वो शांत हो जाती है। अब इसके बाद एक कठपुतली का शरीर था ना, ये यहाँ पर धूल में ही कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि कठपुतली नष्ट हो चुकी है, तो हमारा जान चलता है दोबारा से अपने पुराने रूप में आ जाता है, मतलब कि दुबली पतली आवृत्ति में बदल जाता है और वहां पर एक राहत की सांस लेने लगता है। इसके अलावा यूनर और गू किंग यान और हमारे जान, इन तीनों को छोड़कर सभी को
वहाँ पर इस कठपुतली से निपटने में थोड़ी बहुत चोटें लग गई थी। हालांकि गु किंगयान भी थोड़ा बहुत चोटिल हो गया था, उसका हाथ से ब्लड निकल रहा था, लेकिन वो बाकी के मुकाबले थोड़ा कम घायल हुआ था। ठीक है, अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर सबको देखकर अपनी स्टोरेज अंगूठी से बहुत सारी गोलियों को निकालता है और सबको बराबर दे देता है, मतलब कि एक एक दे देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो सभी से कहने लगता है कि सभी आराम कर लो कुछ पलों के लिए, मैं तब तक पहरा देता हूँ। और सभी के सभी बंदे, मतलब कि जो हमारे जान के ग्रुप में थे ना, वो के वो सारे के सारे बंदे जान की बातें सुनकर सिरलाते हैं और तुरंत गोली को खाकर अपनी शक्तियों को रिकवर करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी बंदे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनकी शक्तियाँ जल्दी से जल्दी पुरानी स्थिति में नहीं आई, मतलब कि पूरी तरह से वापस नहीं भरी, तो शायद वो अपनी यहाँ पर जान भी नहीं बचा सकते। अब इतने में यूनिट चलती है तो जान के पास आती है और जान से पूछने लगती है कि जान, क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर यूनर की बातें सुनता है ना, तो वो दूसरी कठपुतलियों की ओर देखने लगता है। अब वो देखता है कि उनियों की ग्रुप और होलो सोल के बंदों ने बानसेंग लेवल वाली कठपुतली के दिल को चकनाचूर कर दिया है और वो भी उस कठपुतली से जीत गए हैं। अब इतने में हमारे जान की नजर फिनिक्स जनजाति के लोगों पर पड़ती है। हमारे जान वहाँ पर देखता है कि फिनिक्स जनजाति के कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, लेकिन वो भी समय के साथ इस कठपुतली से जीत जाएंगे। अब इतने में हमारे जान की नजर उन 4 ग्रुपों में पड़ती है जो 2 बानसेंग लेवल वाली कठपुतलियों से लड़ रहे थे। हमारे जान दिखता है कि हम सभी में जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो 4 ग्रुप ही हैं, क्योंकि इसमें 1 डाउजोंग के बहुत सारे बंदे मारे गए थे इन ग्रुपों में से, और तो और कुछ तो 2 डाउजोंग लेवल के बंदे भी मारे गए थे। लेकिन फाइनली समय के साथ ये लोग भी इन कठपुतलियों से जीत जाएंगे। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर की ओर देखता है, और यूनर की ओर देखने के बाद हमारा जान यूनर से कहता है कि हमें हस्तक्षेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम इन सभी लोगों पर दया नहीं बता सकते। हो सकता है कि अगर हमने इन पर दया बताई और जे कठपुतली से निपटने के बाद हम पर ही इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और इनके बीच में टांग अड़ाने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी कठपुतली, मतलब कि किसी भी कठपुतली को अगर कोई भी सा ग्रुप नहीं संभाल पाया, तो हो सकता है कि वो कठपुतली हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए हमें उस कठपुतली से निपटने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि इन कठपुतलियों की पावर बानसेंग लेवल वाले असली बंदे के बराबर नहीं है, फिर भी हम इन्हें कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ये कठपुतली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यूनर चलती है तो हमारे जान की बातें सुनकर वो भी अपना सिर हिलाती है, क्योंकि यूनर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसके ग्रुप ने इन लोगों की मदद भी की तो भी हो सकता है कि ये लोग छुपकर उन पर ही हमला कर दें। इसलिए यहाँ पर दया दिखाने का तो बिल्कुल भी समय नहीं है। अब इतने में जान चलता है तो इन फाइटों से अपनी नजर हटाकर बोधिसत्व पेड़ की ओर देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान बोधिसत्व पेड़ को देखता है ना, तो उसे दिखता है कि बोधिसत्व पेड़ जमीन से 1000 फुट की ऊंचाई पर लटका हुआ है, और तो और इसके तने में से, मतलब कि बीच में शायद कोई प्रकाश का गोला लटका हुआ था जिसमें से प्रकाश निकल रहा था। अब जब हमारा जान इस प्रकाश को देखता है ना, तो वहां पर हमारा जान सोचने लगता है कि क्या ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का हृदय है? ये बहुत ही विचित्र दिखता है। हमारा जान गौर से देखने लगता है। हमारा जान जानता है कि ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन कठपुतलियों से अभी अभी हमारा जान लड़ा था ना, वो पहले एक इंसान रहे होंगे, और जब वो इस बोधिसत्व वृक्ष के हृदय को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आए होंगे ना, तो इस वृक्ष ने उन्हें कठपुतली बना दिया होगा। इसलिए हमारा जान थोड़ा परेशान हो जाता है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर जानता है कि इन कठपुतलियों से निपटना उसके लिए सिर दर्द का काम नहीं था, बल्कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से निपटना उसके लिए सिर दर्द का काम है, क्योंकि पता नहीं इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष में, मतलब कि इसके पास कितनी चालें छुपी हैं और एक कैसी चाल चल दे हमारे खिलाफ। अब इतने में यहाँ पर जान चलता है तो यूनर की, मतलब कि वहीं पर मन में बुदबुदाने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमें इस बार अपनी जान को हथेली पर रखकर इसे प्राप्त करना होगा, मतलब बोधिसत्व वृक्ष को प्राप्त करना होगा, और अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो हम शायद अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अब हमारे जान यह सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के पीछे से आवाज आती है। जैसे ही हमारा जान अपना सिर घुमाकर देखता है तो उसे दिखता है कि हुनियों ने एक पावरफुल हमला उस कठपुतली के सिर पर मार दिया है, जिस वजह से उस कठपुतली का सिर किसी तरबूज की तरह फटकर हुनियों के हाथ में आ जाता है। अब जैसे हुनियों इस सिर को देखता है ना, तो इसे वो फेंक देता है। अब इसके बाद हुनियों चलता है तो अपने ग्रुप को आराम करने की कह देता है। अब जैसे ही उन्हीं का ग्रुप आराम करने लगता है ना, तो फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन बताया जाता है, जहां पर फिनिक्स जनजाति की बुड्ढों ने भी उस कठपुतली को खत्म कर दिया है, मतलब कि उसका सिर फाड़ दिया है। लेकिन इसमें फिनिक्स जनजाति के 3 बुड्ढे टिल हो गए हैं, मतलब कि ठिल गए हैं, और तो और यहाँ पर वो रंगीन आंखों वाला आदमी गुस्सा हो जाता है अपने 3 बुड्ढों को
खोने के गम में, इसलिए वो इस कठपुतली के शरीर में लात मार देता है कि अबे तेरी वजह से मेरे 3 बुड्ढे मारे गए हैं, जिस वजह से वो कठपुतली का शरीर वहां से फेंकते हुए दूर पड़ता है धड़ाक। अब इसके बाद ये रंगीन आंखों वाला आदमी चलता है तो यहाँ से अपने ग्रुप से कह देता है कि आराम करो, और इसके बाद ये रंगीन आंखों वाला आदमी अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली को निकालता है और उसे खा लेता है और वहां पर अपनी शक्तियों को रिकवर करने लगता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों समूह, मतलब कि हमारे जान का समूह, हुनियों का समूह और फिनिक्स जनजाति तीनों पुतलियों से निपट लेते हैं, तो ये तीनों के तीनों किसी भी प्रकार की कोई भी मदद करने के लिए उन 4 ग्रुपों के पास नहीं जाते। इसकी वजह वो यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। अब इतने में हमें 2 ग्रुप की लड़ाई और एक कठपुतली की लड़ाई को बताया जाता है, जहाँ पर एक कठपुतली चलती है तो एक टू डाउक जोंग लेवल वाले बंदे को पकड़कर उसे वहीं पर बीच में से फाड़ देती है, जिस वजह से ब्लड ही ब्लड उसके ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन इतने में इन दोनों ग्रुपों के 15 बंदे चलते हैं तो वो एक साथ इस कठपुतली के सिर पर प्रहार कर देते हैं, जिस वजह से इस कठपुतली का सिर यहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और एक ग्रुप भी जीत जाता है। अब इसके बाद लास्ट ग्रुप भी कुछ देर तक और मुकाबला करने के बाद वो भी एक फाइट को जीत लेता है। अब जैसी लास्ट वाली फाइट भी समाप्त होती है ना, तो यहाँ पर हमारे जान का समूह चलता है तो अपनी आंखों को खोलकर दोबारा से खड़ा हो जाता है। और तो अब हमारे जान के ग्रुप ने लगभग सभी लोगों ने अपनी अपनी पूरी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो सभी की ओर अपना मतलब कि अपनी नजर घुमाता है और नजर घुमाने के बाद बोधिसत्व वृक्ष की ओर देखने लगता है। अब देखने के बाद हमारे जान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर सोचने के बाद यहाँ पर सभी से कहता है कि मेरे ख्याल से आगे हमें और भी ज्यादा खतरा मिलेगा, इसलिए मेरा आप सभी लोगों का सुझाव है, मतलब कि आप सभी लोगों को सुझाव है कि जिसकी भी पावर टू डाउक जोंग के 6ठे स्टार से कम है ना, वो यहीं पर रुक जाए, वो आगे ना बढ़े, वरना हो सकता है कि तुम अपनी जान गवा दो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जान एक कहता है ना तो हर कोई झिझकने लगता है, लेकिन जैसे ये सभी लोग बान सेंग लेवल वाली कठपुतलियों को देखते हैं ना तो वो तुरंत झिझकना बंद कर देती हैं और अपना सिर हिला देती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग जान जाते हैं कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है। और तो और अगर अब वो आगे बढ़े, मतलब कि टू डाउक जोंग के 6ठे स्टार के कम लेवल वाले बंदे अब आगे बढ़े तो वो अपनी सिर्फ मौत को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी लोग जो 6ठे स्टार से कम थे ना, वो हमारे जान की बातों से सहमत हो जाते हैं। अब इतने में फ्लोवर सेक्टर के बुड्ढे यूनियन से कहने लगते हैं कि संप्रदाय प्रमुख हम नायान के साथ यहीं रहेंगे, आपको कनिष्ठ मंडप के साथ सॉरी मतलब कि जियान के साथ आगे जाना चाहिए। और भाई यूनियन भी समझ जाती है कि ये बुड्ढा क्या कहना चाहता है, इसलिए वो भी अपना सिर हिला देती है कि तुम सभी यहीं पर रुक जाओ। अब इसके बाद जियान चलता है तो अपना सिर हिलाता है और सिर हिलाने के बाद बोधिसत्व वृक्ष की ओर दिखने लगता है और वहां पर सोचने लगता है कि भले ही ये बाहर से बोधिसत्व हृदय दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये असली हृदय होगा, जरूर इसका असली हृदय इसके अंदर ही छुपा होगा। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो धीरे से सांस लेता है और अपना पूरा ध्यान आकर्षित कर धीरे धीरे बोधिसत्व वृक्ष की ओर आगे बढ़ने लगता है। और हमारे जान के पीछे यूनर का ग्रुप भी एकदम गंभीरता से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हुनियों का ग्रुप जान को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो हुनियों का ग्रुप चलता है तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और इसके अलावा फिनिक्स जनजाति के लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद बाकी के वो 4 ग्रुप जिन्होंने 2 कठपुतलियों से जूझे थे, मतलब कि 2 कठपुतलियों से फाइट की थी ना, वो भी अपने दांत पीसते हैं और वो भी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो अभी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और अगर अब वो खाली हाथ गए तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये बंदे भी चलते हैं तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप, हुनियों का ग्रुप, फिनिक्स जनजाति का ग्रुप और बाकी के 4 ग्रुप धीरे धीरे कर इस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। अब जैसे इस पेड़ के नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर एकदम शांति छा जाती है, सिर्फ उसी चीज की आवाज आ रही होती है जो उनके पैरों से निकल रही होती है, ठीक है ना, मतलब कि जमीन पर पैर रखने से निकल रही होती है ना, वही आवाज आ रही होती है। अब इतने में हमारा जान और बाकी के सभी लोग अपना सिर ऊपर कर इस पेड़ को देखने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि ये पेड़ वास्तव में कितना विशाल है, मतलब कि ये चींटियों के समान लग रहे थे इस पेड़ के नीचे। अब जो ऊपर दिख ही रहे होते हैं, तभी ये पेड़ था ना, इससे शक्तियां निकलने लगती है, मतलब कि जमीन से शक्तियां निकलती हैं और इन सभी को घेर लेती है। अब जैसे ये शक्तियां निकलती है ना और इन सभी को घेरती हैं, तो ये शक्तियां चलती हैं तो सुकड़ने लगती हैं और भाई सुकड़ते एकदम ये सपंगी पतली लाइन में बदलकर यहाँ से गायब हो जाती हैं। बोला जाए तो शुद्ध हिंदी में यहाँ से हमारे जियान का ग्रुप, हुनियों का ग्रुप, फिनिक्स जनजाति का ग्रुप और बाकी के 4 ग्रुप अचानक गायब हो जाते हैं। अब इतने में हमें नायान को बताया जाता है, जो कि
सभी लोगों को ऐसा गायब होते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और तो और उसका चेहरा पीला भी पड़ जाता है। और तो और यहाँ पर जितनी भी मतलब कि सातों के सातों ग्रुप थे ना, वो सातों के सातों ग्रुप ही गायब हो जाते हैं इस वृक्ष के नीचे आकर, समझ गए ना। और हाँ, अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ ना, हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये सब कुछ भ्रम है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ से गायब होता है ना, तो हमें जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही दुनिया में आ गया है और वहां पर एकदम सफेद ही सफेद जगह है, मतलब कि सफेद रोशनी है। और तो और हमारी जान के पास एक भी व्यक्ति नहीं है, मतलब कि जान के आसपास एक भी व्यक्ति नहीं है। और तो और उसकी जो दिमाग की यादें हैं ना, वो भी अस्त व्यस्त हो रही हैं, इधर उधर फिर रही हैं। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अब हमारे जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी जान चलता है तो सामने देखने लगता है, उसे सामने एक सफेद कलर का प्रकाश दिखाई देता है। हमारा जान एक पल के लिए झिझकता है और एक पल के बाद ही इस प्रकाश की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान एक कदम ही आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे इतने में महसूस होने लगता है कि लाखों साल गुजर गए हो मानो इस एक कदम बढ़ाने में। अब हमारा जान इस प्रकाश के पास पहुंचकर जैसे ही इसका हाथ लगाता है ना इससे, तो आसपास में जो सफेद कलर की दुनिया थी ना, एकदम चेंज होकर हरे कलर के घास के मैदान में बदल जाती है। और एक घास का मैदान बंजर भूमि की तरह दिख रहा होता है, मतलब कि प्राचीन बंजर भूमि की तरह दिख रहा होता है। अब जैसे ही हमारा जान इस घास के मैदान को दिखता है ना, तो उसे कुछ अपनापन सा महसूस होने लगता है। अब जान इस घास के मैदान में मतलब कि आसमान में खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ से दिख रहा था कि चारों तरफ का मैदान एकदम खाली है और एकदम शांत है, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसे यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि मानो इस दुनिया में वो मात्र अकेला ही व्यक्ति हो। अब इतने में हमारे जान यह सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के चारों तरफ जानवर ही जानवर दिखाने लगते हैं। और तो और ये जानवर बहुत ही ज्यादा खूंखार थे। अब ये जानवर चलते हैं तो तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। और वहीं जब हमारे जान इतने सारे खूंखार और क्रूर जानवरों को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही मतलब कि जान सिर्फ सोचता है और सोचकर अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही आस पास में 1000 फुट की दूरी तक जितने भी जानवर थे ना, वो सारे के सारे जानवर एकदम धूल में कन्वर्ट होकर वहां से गायब हो जाते हैं। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर महसूस करता है कि उसके हाथ हिलाने से ही आधे से ज्यादा जानवर गायब हो चुके हैं, तो हमारा जान भी थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, इतनी महान ताकत उसके पास कहां से आ गई। और वहां पर हमारा जान सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया को ही नष्ट कर सकता है। मतलब कि हमारा जान यहाँ पर मन में सोचने लगता है। अब इतने में हमारे जान को याद आता है कि शायद यही है डाउ शेंग लेवल की ताकत, जो हाथ हिलाने से ही इस दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। अब जान ये महसूस करता है कि उसके पास ऐसी पावर आ गई है जो इस दुनिया को अस्त व्यस्त कर सकती है। तो हमारा जान वहां पर बेइंतहा खुश हो जाता है। आखिरकार वो बचपन से ही जिस ताकत के पीछे भाग रहा था, आखिरकार हमारे जान के पास वो वाली ताकत आ ही गई। अब हमारे जान यहाँ पर मन में सोच रहा होता है और खुशी मना ही रहा होता है, तभी इस घास के मैदान में बहुत सारे जानवर उपलब्ध हो जाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े और खूंखार होते हैं। अब जैसे हमारा जान इन जानवरों को देखता है ना, तो हमारा जान वहां पर जोर से हंसने लगता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो बेरहमी से अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही यहाँ पर 100,000 फुट का एक बहुत ही बड़ा हाथ बन जाता है, जो कि 100,000 फीट का होता है। अब इतने में ये हाथ चलता है तो यहाँ पर इन जानवरों पर हमला करता है। अब जैसे ही इस हाथ का हमला इन जानवरों पर होता है ना, तो ये जानवर सारे के सारे वहां पर धूल में कन्वर्ट होकर गायब हो जाती हैं। अब जैसे ही हमारा जान उस 100,000 फीट बड़े हाथ को देखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा मन में सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वहां पर जोर से हंसने लगता है, और फिर इसके बाद आसमान में देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि होल ऑफ सोल हून कबीले, मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और भाई साहब हमारा जान तेज हंसी के साथ यह कहता है, तभी आसमान में दोबारा से उतार चढ़ाव होता है और वहां से मतलब कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से मानव आवृत्तियों का एक समूह मतलब कि एक ग्रुप बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारा जान उस समूह को बाहर निकल कर मतलब कि वहां पर आते हुए देखता है ना, तो हमारा जान उस समूह को देखकर वहां पर कहने लगता है कि ये तो हुनियों है। हालांकि हमारा जान वहां पर थोड़ा चौंक जाता है कि हुनियों का समूह यहाँ कैसे आ गया। और भाई दूसरी साइड जब हुनियों हमारे जान को देखता है ना, तो वो थोड़ा डर जाता है, इसलिए वहां से भागने लगता है, मतलब कि वहां से मुड़कर भागने लगता है। और वहीं जब जान हुनियों को वहां से भागते हुए देखता है ना, तो जान चलता है तो आसपास के वातावरण को एकदम फ्रीज कर मतलब कि आसपास के वातावरण को एकदम सील कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर हुनियों का ग्रुप था ना,
वो एकदम चटनी की तरह पिस जाता है। अब इतने में हुनियों के ग्रुप को ऐसा पिसती हुई देखकर जॉन वहाँ पर हंसने लगता है और वहाँ पर कहने लगता है कि ये पावर मेरा बदला लेने के लिए काफी है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो हुनियों की जो चटनी बनी थी ना हुनियों के ग्रुप की, उसे नजरअंदाज कर इस घास के मैदान से तेजी से जाने लगता है। हालांकि हमारा जान जहाँ से भी गुजरता है ना और उसके 10 फीट के दायरे में जो भी जानवर आता है वो एकदम चटनी की तरह पिसकर अलग अलग हो जाता है और तो और उसकी बदबू चारों तरफ फैल जाती थी वहाँ पर। अब लगातार हमारा जान 10 मिनट तक उड़ता रहता है और 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो इस बंजर भूमि के आखिरी शहर में आ जाता है, जहाँ से मतलब कि हमारे जान ने इस बंजर भूमि वाले जंगल की यात्रा शुरू की थी ना, वो इसी शहर में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इस शहर में आ जाता है ना तो हमारे जान के मन में इरादे झलकने लगते हैं कि वो इस शहर को भी पूरी तरह से तबाह कर दे, मतलब कि एक भी इंसान न बचे इस शहर में, कोई भी चीज न बचे इस शहर में, वो सभी को अस्त व्यस्त कर देना चाहता था। हालांकि हमारा जान यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ये सब गलत है, लेकिन हमारे जान के मन में पूरी तरह से ख्याल है कि वो इस शहर को नष्ट ही कर दे। अब हमारे जान चलता है तो अपने कुछ इरादों को एक तरफ साइड में रख देता है और इस शहर को बर्बाद करने के लिए आगे जाने लगता है। हालांकि जैसे ही हमारा जान इस शहर को नष्ट करने के लिए आगे जाता है ना तो हमारे जान की स्टोरेज अंगूठी हल्के से कांपती है और उसे एक हवा की लहर निकलती है। अब ये हवा की लहर चलती है तो हमारे जान की आंखों के सामने आकर उसके दिमाग में घुस जाती है। अब जैसे ही हमारे जान के माथे में एक ठंडी हवा घुसती है ना तो हमारे जान का शरीर कांपने लगता है और तो और उसका दिमाग भी अस्त व्यस्त हो जाता है और तो और अब हमारे जान को धीरे धीरे कर सब कुछ याद आने लगता है। पहले की बात है, मतलब कि हमारा जान अभी तक मतलब कि जो मैंने तुम्हें बताया है ना वो सब भ्रम था, तो अब हमारा जान धीरे धीरे उस भ्रम से बाहर आने लगता है और जो उसकी आंखों में हर चीज को नष्ट करने की चाहत थी ना वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है और एक समय बाद हमारी जान की आंखों से ये लाल रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब जैसे हमारी जान की आंखों से ये लाल रंग गायब हो जाता है ना तो हमारा जान वहाँ पर थोड़ा उदास हो जाता है और सामने अपना सिर उठाकर देखने लगता है और वहाँ पर सोचने लगता है कि ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष वास्तव में सबसे खास होने के योग्य है। ये ऐसा भ्रम पैदा कर सकता है जिसे हर व्यक्ति असलियत में चाहता हो। हालांकि मैंने जिस चीज का अभी हाल मतलब कि कुछ समय पहले ही हमारे जान ने जो ताकत बताई थी ना उसके बारे में सोच रहा है हमारा जान कि हालांकि मैंने जिस चीज का अनुभव किया है, जिस ताकत का अनुभव किया है उसे मैं अपने पूरे जीवन में खोजता रहा, लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक भ्रम था। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों में एक बीज लेकर आता है, मतलब कि एक हरे कलर का बीज लेकर आता है और हाँ वो थोड़े समय पहले जो हवा निकली थी ना जो हमारे जान के माथे के अंदर गई थी वो इसी बीज से निकली थी, ठीक है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस बीज को देखकर वहां पर सोचने लगता है कि अगर ये बीज मेरे पास नहीं होता तो आज शायद मैं यहीं पर फंसा रह जाता, मतलब कि इस बोधिसत्व वृक्ष के इसी भ्रम में फंसा रह जाता। और यहाँ पर अब हमारे जान को ये भी समझ में आने लगता है कि वो वान सिंह लेवल की कठपुतलियां थी ना वो आखिर कठपुतलियां क्यों बन गई थी, क्योंकि वो सारे के सारे बंदे बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के भ्रम में फंस गए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर चलते 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 अपनी आत्मा को खोकर एक चलती फिरती रास बन गए थे जो कि सिर्फ सबको मानना ही जानती थी। जैसे हमारा जान कुछ समय पहले सबको तबाह कर देना चाहता था ना, ऐसी लाश बन गई थी वो कठपुतली, ठीक है ना, जैसे कुछ समय पहले हमारा जान बन गया था। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। खैर अब इससे आगे की कहानी भी थोड़ी पेचीदा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे डिटेल्स में समझा दिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।